ही नजर लगती है बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ भगवान मेरी क्या दुनिया की किसी की भी नजर ना लगे मेरे बच्चों पे, ऐसे ही तरक्की करते रहे, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर। उन्हें मिलकर इतनी अचीवमेंट पा ली है अपनी लाइफ में, तो भगवान करे सारी खुशियां उनकी झोली में भरे। तो बहुत ही प्यारा दामाद मिला है मुझे, दोनों ही बच्चे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बजे है 11, मैं आ गई हूँ अपने किचन में आज दोपहर के लंच की तैयारी के लिए। तो 11 बज चुके हैं। राजमा मैंने सुबह ही पानी में भीगने के लिए रख दी थी, जो कि अभी पकने के लिए रख छोड़ी है मैंने। वहां पे राजमा पक रही है, उधर दूध बॉईल हो चुका है, साथ ही मैंने तवा चढ़ा दिया है रोटियां बनाने को, क्योंकि डॉलर बार बार आ रहा था सुबह सुबह किचन में। शायद उसको भूख लगी होगी, कल उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। तो पेडिग्री मेरे पास खत्म हो गई थी, रीना के पास थी पेडिग्री, तो काफी बड़ा सारा बाउल भर के दिया था उसने पेडिग्री का। जैसे ही डॉलर को पेडिग्री खिलाने लगी, वैसे ही रॉक्सी के मुंह से लार टपकने लगी। रॉक्सी को बहुत ज्यादा पसंद है पेडिग्री, तो मैंने आधा आधा करके दोनों को ही दे दिया था। तो खा के दोनों खुश भी थे। थोड़ी देर बाद गई थी मैं दुकान पे, वहां से लेकर आई दही। सोचा था सुबह दही के साथ उनको खिला दूंगी रोटियां। तो साथ ही कुरकुरा भी लेके आई, क्योंकि रॉक्सी को बहुत ज्यादा पसंद है कुरकुरा, और साथ के साथ डॉलर को भी है पसंद। तो जैसे ही मैंने कुरकुरा खोला, दोनों को दिया खाने को, जो टूट पड़े एक दूसरे के कुरकुरे के ऊपर। बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, रिंकू ने काफी ज्यादा गुस्सा किया है मुझे। मम्मी आपको पता है ना दोनों बच्चे कितने लड़ते हैं, फिर भी आपने इनको एक साथ दिया है खाने को। वैसे मैंने एक साथ नहीं दिया था, एक को उस किनारे डाला था, दूसरे को इस किनारे डाला था, क्योंकि डॉलर तो अभी बच्चा है, उसने अपना फटाफट से खाया और रॉक्सी के कुरकुरे के ऊपर झपट पड़ा। तो रॉक्सी भी कहाँ मानने वाली थी, और इतनी लड़ाई हुई दोनों के बीच थोड़ी देर। तो एक आवाज मारी मैंने, डॉलर। तो डॉलर एकदम से साइड में आ गया था। तो समझदार बड़ा है डॉलर, रॉक्सी तो बड़ी है बेचारी। जैसे ही लड़ाई बंद हुई दोनों की, वैसे ही रॉक्सी चली गई दरवाजे से बाहर, फिर वो अंदर ही नहीं आई। तो आज सुबह सुबह भी उसको डॉलर को शायद भूख लगी होगी, तो आया किचन में। मैं समझ गई, पिछले कल तो वो मैं जबरदस्ती खिला रही थी उसको, तब भी उसने नहीं खाया था। आज फिर भी उसने खा लिया है खाना। जैसे ही किचन में आया तो बार बार ऐसे देख रहा था, मुझे बड़ा प्यार आया उसके ऊपर। तो चपातियां बनी पड़ी थी हॉट केस में, तो 4 चपातियां मैंने दी डॉलर को और दही के साथ। तो उसने फटाफट से सारा खाया। तो रॉक्सी को नहीं दी थी मैंने, क्योंकि उतनी चपातियां बची हुई थी, तो मुझे लगा शायद उसको भूख लगी होगी। रॉक्सी को मैं अब बनाने लगी हूँ। तो राजमा साथ के साथ पक रही है, विसल आने वाली है। गर्मी काफी ज्यादा है किचन में, अगर मैं चिमनी ऑन करूंगी तो आवाज आएगी वीडियो में, और फैन भी ऑन नहीं कर सकती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो बनाना शुरू करती हूँ फटाफट चपातियां जो है ना, मैं यहीं पे बेलती हूँ हमेशा। इस सरफेस को अच्छे से साफ करके इसी के ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चकले बेलने के ऊपर बनानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा ही इस तरह करके बनाती हूँ। आज जल्दी जल्दी से मैं फ्री इसलिए हुई हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो जो मैं आप लोगों से साझा करने जा रही हूँ। तो कुछ दिन पहले की बात है, 1 साल से हमारे जो बच्चे हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, यूके में, तो काफी टाइम से वो अपना प्लान कर रहे थे घर लेने का। तो वहां पे आप सभी को पता है, जैसे फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत काफी लंबा प्रोसेस चलता है। मतलब कि इंडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है जैसा इंडिया में होता है, कोई पैसे देकर या ऊपर ऊपर से सारा काम करवा दिया। वहां ऐसा नहीं होता है। वहां प्रोसेस चलता है काफी लंबा। हर चीज के लिए कोई भी चीज करनी हो तो पूरी छानबीन के साथ होती है वो चीज। तो जैसे वो पहले पुराने घर में रह रहे थे, मतलब कि रेंटेड हाउस में रह रहे थे,
तो वहाँ का भी टाइम पीरियड उनका कंप्लीट हो गया था। इंडिया जैसा नहीं है कि चलो टाइम कंप्लीट हो गया, आज नहीं करेंगे शिफ्ट, कल करेंगे, कोई बात नहीं, रेंट दिया नहीं दिया वो भी कोई बात नहीं, चलता है इतना। पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फिर 7 जून को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो उनका नया घर था उसकी चाबी उनको नहीं मिली थी बच्चों को। तो चाबी मिलनी थी मंडे को, अब ये नहीं 27 मई को उनको घर छोड़ना था, 7 जून को उनको चाबी मिलनी थी, ऐसा कुछ था। मेरे दिमाग से निकल गया कि क्या बोला था बेटी ने। तो बस वैसा वैसा हुआ। और जैसे ही उन्होंने अपना रेंटेड हाउस छोड़ा, तो एक फ्रेंड है मेरी बेटी की, बहुत ही अच्छी है, वो भी शिमला से है। तो वो ऑलरेडी रह रही थी वहां पे। तो कुछ टाइम के लिए वो बच्चे जो है ना हमारे, उनके यहाँ चले गए रहने के लिए, शिफ्ट हो गए। तो वेट था अपने घर की चाबी आने का। तो जिस दिन चाबी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब वो घर छोड़ा था उन्होंने, उनके पास चाबी नहीं थी, तो ऐसे लग रहा था कि होता ही है ना, बच्चे इतने दूर रह रहे हैं, कैसे रह रहे होंगे, जो भी है, अपनी बहुत सारी चीजें होती है। तो रह तो बहुत अच्छे से रहे थे। आंचल बहुत प्यारी लड़की है, शिमला से ही है वो भी। तो वो भी उसी ऑफिस में काम करती है जिस ऑफिस में मेरी बेटी करती है। तो दोनों बच्चे मिलकर रहते थे। जब आंचल नई नई गई थी तो वो भी मेरी बेटी के पास ही शिफ्ट हुई थी, क्योंकि उसका रूम तब तक नहीं मिला था। उधर बिसल आ रही है, पहले गैस को स्लो करती हूँ। खाना बनाते बनाते किचन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जैसे ही मेरी बेटी को चाबियां मिलनी थी ना, उस दिन वो मेरे को वीडियो कॉल कर रही थी कि मम्मा हमें चाबी मिल गई। तो अनलकीली मैं काम में बिजी थी किचन में, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बड़ी वाली बेटी ने बोला सभी को वीडियो कॉल ग्रुप में करते हैं, वो लोग सभी को जोड़ते हैं, तभी बात होती है उसकी ना, सभी के साथ ही एक साथ। तो बड़ी बेटी ने मुझे गुस्सा किया कि मम्मी इतनी बड़ी खुशखबरी थी, आपने फोन भी नहीं उठाया है। निक्की नाम है मेरी बेटी का, जो छोटी वाली बेटी है, वैसे पायल नाम है उसका, तो निकनेम उसका निक्की है, जो यूके में रहती है वही। तो फिर गुस्सा किया मेरी बड़ी वाली बेटी ने कि मम्मी आप ऐसे कैसे करते हो, इतनी बड़ी खुशखबरी थी, आज घर की चाबी मिली है निक्की को, तो आपने फोन नहीं उठाया। मैं बाद में बहुत उदास हुई, मैंने मैसेज किया उसको कि बेटा मुझसे ज्यादा खुश तो कोई भी नहीं होगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी दी है बच्चों ने, वो भी इतने कम टाइम पीरियड में। अभी उनको 3 साल ही हुए हैं, पूरे कंप्लीट 4था साल लगा है यूके में जाके। तो अपना घर भी ले लिया है उन बच्चों ने। भगवान करे उनको बुरी नजर से बचा कर रखें, मतलब कभी भी किसी की भी बुरी नजर ना लगे मेरे बच्चों पर, यही दुआ है भगवान से मेरी। तो पिछले कल ही उसने बोल दिया था कि मम्मी आप 1 बजे के लिए फ्री रहना, हमारा कल घर पे पूजा पाठ है, हवन है, तो मैं वीडियो कॉल करूंगी आप सभी को। तो इसीलिए मैं आज जल्दी सुबह नहा धो के, कपड़े धो के, खाना बना के भी फ्री होती हूँ 1 बजे के लिए। जब को मेरी बेटी का मुझे कॉल आता है तब को मैं फ्री रहती हूँ। तो इंतजारी रहेगी उसके कॉल आने की। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। वैसे तो वो लोग 7 तारीख को शिफ्ट कर दिया था, किचन का पूजा तो उन्होंने कर दिया था ताकि वो खाना वाना बना सके घर पे। तो असली पूजन आज है, गृह प्रवेश उसका। तो उसके लिए पंडित लोग बुलाए हैं, हवन करेंगे, काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मुझे भी वो वीडियो भेजेगी, मैं अपनी ही वीडियो में उसकी वीडियो भी ऐड करूंगी, फिर दिखाऊंगी आप सभी को। तो चलो इंतजार करती हूँ 1 बजे का। और किचन मेरा गरम हो चुका है पूरा के पूरा, क्योंकि चिमनी भी ऑफ है और पंखा भी ऑफ है। उधर गैस पर सीटियां मार रहा है कुकर, राजमा पकने के लिए रखी है, तवा भी गर्म हो चुका है। फटाफट से अब रॉक्सी के लिए रोटियां बनाती हूँ और अपनी चपातियां भी बना के रखती हूँ, क्योंकि ठंडी तो होती नहीं है आजकल, हॉटकेस में रख दूंगी। तो आज मैंने फिर से पहाड़ी लुक क्रिएट किया है। ये डाठू मेरा काफी पुराना है, ये देख सकते हैं आप, इसको कैसे फोल्ड करके रखा था मैंने, डबल सिलवटें पड़ चुकी है। और ये जैकेट अब सभी टाइट हो गए मुझे, ये मैं लेकर आई थी रोडू से, श्याम फैशन से। तो आज मैंने ये निकाली है क्योंकि ये इसके साथ मैच करती है, तो इसीलिए मैंने ये जैकेट निकाली है।
तो गर्मी लग रही है, अब इनको भी उतार के रख देती हूँ साइड में और खुद इजीली खाना बनाती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो हैंकी देख रहे हैं, हमेशा ये पानी में गीला करके रखती हूँ मैं इसको, तभी कर पाती हूँ मैं किचन में काम। तो अब वीडियो बनाना करते हैं बंद। वेट करती हूँ अपनी बेटी के कॉल आने का 1 बजे का, और तब उससे पहले सारा काम मैं निपटा। एक बात और कहना चाहूंगी, सबसे बड़ा योगदान होता है अपने मतलब कि माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति। जो माँ बाप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट रखते हैं और किसी चीज पर रोक टोक नहीं करते हैं, मतलब कि फ्रेंडली रखते हैं अपने बच्चों को, जो भी चीज हो, बात हो, पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो वो बच्चे, उनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है आगे बढ़ने से, क्योंकि माँ बाप को और उन बच्चों को पता होता है हर चीज का, हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे के ऊपर हमेशा ही रोक टोक लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, ये दोस्त अच्छा नहीं है, उसके पास नहीं जाना, मतलब कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं पेरेंट्स बच्चों पर। तो वो बच्चे पता कैसे निकलते हैं, हमें पता है, मैंने खुद देखा है उन बच्चों को, वो अपने माँ बाप के सामने तो इस तरह करके रहेंगे, और जब वो बाहर निकलते हैं यार दोस्त की संगत में, तो मतलब कि हर चीज वो खुले आम बहुत ज्यादा करते हैं और अपने माँ बाप की नजरों में बहुत ज्यादा शरीफ बने रहते हैं। तो इस तरह करके बच्चों को बिगड़ने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उधर मैं रोटी भी बना रही हूँ, साथ के साथ इसमें पलटा मारती हूँ ताकि ये जले ना। तो मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को हमेशा आजाद रखो। उनको पता होता है हर चीज का, आप कितना खर्चा देते हैं, वो लोग कितना खर्चा करते हैं, तो हर चीज का पता होता है उनको। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, एक से कुछ नहीं होता है, एक से भले होते हैं दो, दो से भले होते हैं चार। तो ऐसा ही होता है बच्चों के साथ। अगर जैसे गाड़ी का एक भी पहिया खराब हो तो गाड़ी आगे नहीं चल पाती, इसी तरह करके लाइफ पार्टनर भी दोनों ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, और एक दूसरे को समझने वाले हो, तभी गृहस्थी की गाड़ी भी आगे चलती है। तो इसी तरह करके हमारे बच्चे भी, भगवान करे उनको बुरी नजर से बचाए। बहुत ही प्यारा दामाद मिला है मुझे, दोनों ही बच्चे, मतलब कि 2 दामाद हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं। तो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा तरक्की की है, शायद मेरी बेटी अकेले नहीं कर पाती। तो बहुत बड़ा योगदान और सपोर्ट है मेरे दामाद का भी, दोनों ने मिलकर इतनी अचीवमेंट पा ली है अपनी लाइफ में। तो भगवान करे सारी खुशियां उनकी झोली में भरे। तो और मैं क्या कहूँ, बोलते हैं ना, अगर ज्यादा तारीफ करेंगे तो अपनी ही नजर लगती है बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ भगवान मेरी क्या दुनिया की किसी की भी नजर ना लगे मेरे बच्चों पे, ऐसे ही तरक्की करते रहे, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहे। तो ये शब्द मेरे निक्की, अंकुर, प्रियल और अमन के लिए थे। तो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा तरक्की की है, शायद मेरी बेटी अकेले नहीं कर पाती।